व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन। ये स्टील है और ये कॉपर का है, दोनों ही रॉड है। ये जंक्शन है, स्टील कॉपर जंक्शन, ये हुआ स्टील कॉपर जंक्शन इन स्टेडी स्टेट, यानी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो कंसिडर नहीं करना है, यानी कांस्टेंट मानना है जो टेम्परेचर, यानी हीट इन हीट आउट इक्वल होगा, यानी कोई चेंजेस नहीं आ रहा, जो अचीव होना था वो हो चुका है उसके हिसाब से। जनरली हम जो भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो स्टेडी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड का लेंथ है 15 सेंटीमीटर और लेंथ कॉपर का है 10 सेंटीमीटर। टेम्परेचर फर्नेस का है, फर्नेस वहाँ होता है जहाँ पर भट्टी इसको कहते हैं, वो फर्नेस हुआ। फर्नेस का टेम्परेचर 300 है, ये कांस्टेंट रहेगा, 300 हमेशा इस पर मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर ऑफ अदर एंड, जो स्टील रॉड है उसके बाद जो कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड के अदर एंड में टेम्परेचर आइस बॉक्स रखा हुआ है ताकि यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहे। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर, यानी कॉपर का यदि एरिया ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो स्टील का 2a है, ट्वाइस। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस ऑफ द कॉपर रॉड। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टील, स्टील का जो थर्मल कंडक्टिविटी यानी के है वो है 50.2 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, और कॉपर का के का वैल्यू है, यूँ ध्यान नहीं लिख रहे हैं, 385। देखो डिफरेंस कितना है, ये 50 है और ये 385 है, 7 टाइम से भी ज़्यादा, 7 to 8 टाइम के बीच में आ रहा है, यानी कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, यानी वो आसानी से हीट ट्रांसफ़र करेगा। और निकालना क्या है, इस जंक्शन पर टेम्परेचर क्या होगा। सिंस ये स्टेडी स्टेट में है, इसका मतलब ये है कि जितना हीट ये स्टील रॉड गेन करेगा, क्यू जितना आएगा उतना ही बाहर जाएगा, और यहाँ से जितना अंदर आएगा उतना ही इधर बाहर जाएगा। स्टेडी स्टेट के लिए यही मतलब है, यानी क्यू कांस्टेंट रहेगा, सभी केस में क्यू इक्वली रहेगा, यानी जितना इन हो रहा है उतना आउट होगा। तो क्यू स्टील के निकालेंगे और क्यू कॉपर का निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्यू का फॉर्मूला जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यू रॉड का फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ ऑफ द रॉड, ये फॉर्मूला होता है। यानी क्यू स्टील निकालने का जब होगा क्यू स्टील, तो फॉर्मूला पुट करेंगे के स्टील, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर 2a है, यदि ए कॉपर का मान रहे हैं, ट्वाइस था स्टील का यानी 2a। टेम्परेचर यदि मानते हैं यहाँ पे T1, यहाँ पे T मानते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं रुको ताकि दिखे, यहाँ पे यदि T1 मान रहे हैं, ये T मान रहे हैं और यहाँ पर T2 मान रहे हैं, तो यहाँ पे स्टील के केस में टेम्परेचर T और T1 है डिफरेंस, T1 माइनस T, और लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली Q कॉपर का हो जाएगा के कॉपर इंटू A, टेम्परेचर में हो जाएगा T माइनस T2 और लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यदि दोनों को इक्वेट करते हैं, Q स्टील इक्वल टू Q कॉपर, और पुट करते हैं यानी के स्टील 2a T1 माइनस T बाय 15 सेंटीमीटर इक्वल टू के कॉपर इंटू A T माइनस T2 बाय 10 सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट सेंटीमीटर कैंसिल, 5 3 जा और 5 2 जा, एरिया कैंसिल, यानी हम लोग के पास बच गया है के स्टील ट्वाइस द के स्टील, 2 भी बचा हुआ है, T1 माइनस T बाई 3 इज इक्वल टू के कॉपर इंटू T माइनस T2 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 उधर चल जाएगा, यानी 4 के स्टील
इंटू T1 माइनस T इजकल टू 3 K कॉपर T माइनस T2 यानी 4 टाइम K स्टील का वैल्यू है 50.2 और टेम्परेचर का डिफरेंस है 300 माइनस जंक्शन का टेम्परेचर इजकल टू 3 इंटू के कॉपर का वैल्यू है 3 इंटू 385 और टेम्परेचर का डिफरेंस है जंक्शन टेम्परेचर माइनस 0। 4 इंटू 50.2 हो जाएगा 200.8 यानी 300 माइनस T और इस साइड हो जाएगा 1155 इंटू T क्योंकि ये इनका 0 वैल्यू है। 208 को इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 300 माइनस T इजकल टू 1155 डिवाइडेड बाय 208 T यानी 300 माइनस T हो जाएगा 5.752 T। T इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 300 इक्वल टू हो जाएगा 6.752 T क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी T का वैल्यू आ जाएगा 44.43 अप्रॉक्स डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि हम लोग सारे डिग्री सेंटीग्रेड में रखे हैं। यानी फाइनल टेम्परेचर जो जंक्शन का होगा कॉपर और स्टील का, उस जंक्शन का टेम्परेचर हो जाएगा 44.43 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयरन बार जिसका लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है। एंड एक ब्रास बार है जिसका भी लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और थर्मल कंडक्टिविटी दिया। ये यहाँ से सोल्डर के द्वारा जोड़ दिया गया, सोल्डरिंग कर दिया गया है। सोल्डरिंग मतलब जोड़ने का होता है, एक प्रोसेस होता है जो ठीक करता है टीवी वगैरह। वहाँ पर देखे होगे दो पीसीबी बोर्ड पे एक वायर को सोल्डर करते हैं, वही सोल्डरिंग हुआ। द फ्री एंड ऑफ द आयरन रॉड, यानी आयरन रॉड का जो फ्री एंड है उसका टेम्परेचर है 373 केल्विन और जो ब्रास एंड है उसका एंड का टेम्परेचर है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन कर रहा है एक इक्वेशन यानी निकालने के लिए, जिसमें पहला है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन का इक्वेशन निकालने के लिए, यानी इस जंक्शन पर टेम्परेचर क्या होगा T0 उसका इक्वेशन निकालने के लिए। सेकेंड बोल रहा है द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट होता है जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टर में पढ़े होंगे, जब बहुत सारे रेजिस्टर को जोड़ देते हैं तो सबको एज ए एक ट्रीट करने के लिए हम उसको बुलाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर। वैसे ही यहाँ पर भी थर्मल कंडक्टिविटी सबका अलग अलग है। यदि इसको एज्यूम करें एक सिंगल बार तो इसका ओवरऑल के क्या होगा, क्योंकि के दोनों तो अलग अलग है, तो यहाँ ओवरऑल क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा वो पूछ रहा है। और हीट करंट थ्रू द कंपोनेंट, हीट करंट क्या होता है Q डॉट यानी dQ/dt, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पहले। वैसे तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट नहीं लिखा होगा, बट जब जहाँ पर नहीं लिखा हो वहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये स्टेडी स्टेट का कंडीशन है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो है 373 डिग्री सेंटीग्रेड वो मेंटेन रहेगा और यहाँ पर जो टेम्परेचर 273 डिग्री है वो मेंटेन रहेगा। यानी Q जो इससे फ्लो करेगा वही Q इससे भी फ्लो करेगा, यानी Q आयरन Fe Q रेट हो जाएगा ब्रास का। सिंस क्वेश्चन में दोनों का एरिया का वैल्यू 0.02 मीटर स्क्वायर और कॉपर में भी एरिया का वैल्यू 0.02 मीटर स्क्वायर है, यानी दोनों का एरिया सेम है। यानी Q का यदि फॉर्मूला लिखते हैं दोनों के लिए आयरन के थ्रू और ब्रास के थ्रू, तो हो जाएगा इक्वेशन K Fe A डेल्टा T बाय DL K ब्रास A डेल्टा T बाय DL। L दोनों के केस में देखें यदि ऊपर L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L भी सेम है, L का वैल्यू 0.1 मीटर है और ब्रास के केस में L का वैल्यू 0.1 मीटर है। यानी यहाँ से क्या क्या कर सकता है,
ए दोनों का सेम है, ए कट जाएगा, एल भी दोनों का सेम है, लेंथ लेंथ भी कट जाएगा, यानी आएगा के आयरन चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू के ब्रास चेंज इन टेम्परेचर। यानी इसी क्वेश्चन फिर आगे बढ़ाते हैं तो होगा के एफ ई आयरन टेम्परेचर चेंज इसमें कितना होगा T1 टेम्परेचर, इस आयरन रॉड का एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड के लिए यानी जंक्शन का टेम्परेचर T नॉट है, और ब्रास के लिए ये एक जंक्शन का ये टेम्परेचर T नॉट होगा और दूसरा टेम्परेचर होगा T2। तो उसी को पुट करते हैं तो T1 माइनस T नॉट और इधर के ब्रास T नॉट माइनस T2। यदि सभी मल्टीप्लाई करते हैं, सिंस यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन निकालना है जंक्शन के टेम्परेचर का, यानी T नॉट को अलग करने की कोशिश करते हैं, तो के एफ ई इंटू T1 माइनस T नॉट इंटू के एफ ई, इधर यदि ब्रेक करते हैं ब्रैकेट को तो के ब्रास T नॉट माइनस T2 के ब्रास T नॉट वाले को एक तरफ लाते हैं, इसको इधर ला रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी और इसको इस साइड लाते हैं, यानी के एफ ई T1 प्लस T2 के ब्रास, और इस साइड हो जाएगा के ब्रास पहले से था के ब्रास T नॉट प्लस के एफ ई T नॉट, RHS साइड में T नॉट यदि कॉमन लेते हैं तो के ब्रास प्लस के आयरन हो जाएगा, यानी T नॉट का यहाँ से इसको डिवाइड साइड कर देंगे तो T नॉट आ जाएगा, यानी T नॉट इक्वल टू के एफ ई T1 प्लस के ब्रास T2 बाय के ब्रास प्लस के एफ ई। इसी ऊपर फिगर में के एफ ई को लिखा गया है K1 और ब्रास के लिए K2, तो उसको यदि उस हिसाब से लिखें तो K1 T1 प्लस K2 T2 बाय K1 प्लस K2, ये जंक्शन का टेम्परेचर का इक्वेशन आ गया। यानी कोई भी दो मटेरियल से जोड़ दिया जाए और उसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र किया जाए तो उसके जंक्शन का टेम्परेचर का फॉर्मूला हो जाएगा दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी, उसके एक इंड के टेम्परेचर से मल्टीप्लिकेशन और दूसरे इंड का टेम्परेचर दूसरे कंडक्टिविटी के थ्रू डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का ऐड करके। सिंस हम लोग यहाँ पर दोनों रॉड के जंक्शन का टेम्परेचर यह पता चल गया T नॉट इस इक्वेशन से, तो यदि हम और ये भी पता है स्टेडी स्टेट में है, यानी जितना हीट इधर से जा रहा है उतना हीट इधर से निकल रहा है, यानी Q1 Q2 इक्वल है, तो उसी पे यदि पुट करते हैं तो हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का कितना है, यानी इसका यदि K1 माने हैं और ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है और ये K2 है, दोनों का एरिया सेम है और लेंथ सेम है, तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा Q1 हो जाएगा K1 A1 T1 माइनस T नॉट बाई L, और Q2 ब्रास कारण K2 इंटू A, दोनों का सेम है T नॉट माइनस T2 बाई L। यहाँ से वैल्यू T नॉट का इसमें पुट करेंगे तो आएगा क्वेश्चन K1 इंटू K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू A T1 माइनस T नॉट बाय L, यानी यदि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इस पूरे पार्ट को इससे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यानी K1 प्लस K2 बाय K1 K2, ये हो जाएगा K1 बाय K1 K2 प्लस K2 बाय K1 प्लस K2, ये हो जाएगा
K1 इसमें कैंसिल हो जाएगा, इसमें K2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/K1 प्लस 1/K2। और इसमें T0 को रिप्लेस करेंगे और इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा A T1 माइनस T2 बाय 1/K1 प्लस 1/K2। यदि दोनों बार को यदि इक्विवेलेंट बार मान ले, यानी सिंगल बार मान ले, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 12, दोनों का A है, यानी A नहीं रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसमें Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 डैश का K इक्विवेलेंट A T1 माइनस T2 बाय 12। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वेट करने पर 1 इक्वल टू 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2 A T1 माइनस T2 बाय L इक्वल टू K इक्विवेलेंट A T1 माइनस T2 बाय 2L। L कैंसिल, A कैंसिल, T1 माइनस T2 कैंसिल, यानी K इक्विवेलेंट आ गया है वैल्यू 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2। यानी होल डॉट को यदि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसको एज्यूम करेंगे कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी होल डॉट का है 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2। हमारे पास सभी क्वेश्चन आ गए हैं और सभी का तीनों क्वेश्चन का एक एक आंसर अब निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, दो रॉड यदि एक दूसरे के इंड बाय इंड यानी सी टाइप में कनेक्शन होगा तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होगा, और जैक्सन का टेम्परेचर का फॉर्मूला ये वाला पार्ट होगा, ये होगा इक्विवेलेंट टेम्परेचर का फॉर्मूला। और क्यू का फॉर्मूला तो जानते ही हैं। यानी पहला क्वेश्चन जो था, पहला टेम्परेचर ऑफ जंक्शन यानी T0 का फॉर्मूला आया था K1 T1 प्लस K2 T2 बाय K1 प्लस K2। यदि पुट करेंगे वैल्यू सबका, यहाँ पर K1 का वैल्यू है 79 था, यूनिट ऐसा यूनिट सबका है इसीलिए यूनिट नहीं लिख रहे हैं। K2 का वैल्यू था 109 मिनटली, T1 का वैल्यू था 373 केल्विन और T2 का वैल्यू था 273 केल्विन। सबको यदि पुट करते हैं इक्वेशन में तो आता है 79 इंटू 373 प्लस 109 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 79 प्लस 109। कैलकुलेशन करने पे ये वाला वैल्यू 79 इंटू वैल्यू आ रहा है 29467 और ये वैल्यू आ रहा है 29,757 और नीचे वाला वैल्यू आ रहा है 188। ये वैल्यू आ रहा है 59,224 डिवाइड करेंगे 188 से वैल्यू आएगा 315.02 केल्विन। जंक्शन का टेम्परेचर आया 315 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो था इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट निकालने के लिए। के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग जो फाइंड किए हैं वो है 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2। सबका वैल्यू यदि पुट करते हैं इक्वेशन में
तो होता है 2 इंटू 79 इंटू 109 बाय 79 प्लस 109। ये वैल्यू आ रहा है 17,252 डिवाइडेड बाय 188। ये वैल्यू आ रहा है 91.6 अप्रॉक्स। यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी का होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, और जूल पर सेकंड को वाट भी लिखते हैं 91.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन जो था वो था फाइंड करने के लिए हीट करेंट छोड़ता भार यानी क्यू निकालना था तीसरा क्वेश्चन में। इक्विवेलेंट यदि एज्यूम करते हैं तो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा के इक्विवेलेंट इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई 2L। तो पुट करेंगे वैल्यू यानी 91.6 अभी जस्ट निकाले इंटू ए का वैल्यू 0.02 था इंटू डेल्टा टी का टेम्परेचर दो इंट के थ्रू यानी 373 माइनस 273 बाई 2 इंटू 0.1 मीटर। तो ये वैल्यू आएगा 916.1 वाट। यहाँ से पता चला है कि ये जूल पर सेकेंड था यानी क्यू डॉट यानी डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला ये होता है। इसे कंफ्यूज मत करें, इससे इक्विवेलेंट मतलब हुआ यदि पूरे स्टील और कॉपर को कंबाइंड एक रॉड माने तो इसके लिए 2L हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस 373 और 273 इन टेम्परेचर डिफरेंस ये हो गया। एरिया 0.02 था और ये 0.1 यानी 2 इंटू 0.1। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया 916.1 वाट। सिंस ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और आगे नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।